सबसे पहले आकाश जाधव आप ही के पास आते हुए, क्योंकि निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है और खास तौर से पार्लियामेंट अटैक की 22वीं बरसी का मौका। और जब हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर जिसकी सुरक्षा ऐसी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसे में इस घटना का हो जाना कई सवालिया निशान पैदा करता है। और दूसरा, सांसदों की सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इसी के साथ। बिल्कुल, मैं मीडिया इंफॉर्मेशन के माध्यम से जो समझाऊं इस चीज को, आज अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर चालू है। ये जो भी मनोरंजन गौड़ा, अमोल शिंदे, सागर शर्मा, जिन लड़कों का नाम इस कांड में आ रहा है, इनको पासेस भाजपा के ही सांसद प्रताप सिन्हा जी ने दिया है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ब्रीच है। इस देश का सर्वोच्च सदन, जहां पे इस देश के लोकतंत्र का मंदिर हम कहते हैं, 140 करोड़ लोगों का वहां से पूरी उनकी योजनाएं बनती है, उनकी किस्मत वहां से लिखी जाती है, वो मंदिर हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे। आज आप ही ने बोला कि 22 साल हो गए, क्या सीख ली? और आज हम जिस तरीके का हमारे जो बॉर्डर्स है, हमारे इंटेलिजेंस सिक्योरिटी है, ये सब जगह मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है। मेरे कुछ सवाल इस दौरान खड़े होते हैं कि क्या मोदी सरकार प्रताप सिन्हा जी पे कार्रवाई करेगी? क्या आज जो भी ये लड़के वहां पे, अब मैं इसके ऊपर ज्यादा ये नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चालू है, ये लड़के कहां से आए, क्या है, ये जांच के बाद पता चलेगा। तो आज ये लड़के, उनका जो सोर्स था वो प्रताप सिन्हा जी थे। तो क्या प्रताप सिन्हा जी पे सबसे पहले गुनाह दाखिल होने वाला है? क्या उनका पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द करने वाली? जिस तरीके की तत्परता महुआ मित्रा केस में, हमारे आदरणीय राहुल गांधी केस में, इस देश के सबसे बड़े दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग मामले हैं। इसमें डेफिनेटली जांच का विषय है, डेफिनेटली सर जो आप कह रहे हैं उसमें पॉइंट है और उस मामले में जांच होनी चाहिए। प्रताप सिन्हा पर कार्रवाई हो, इसकी मांग आप लोग लगातार उठा रहे हैं और अगर वो जांच की जद में आते हैं तो उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन महुआ मोइत्रा एक अलग तरीके का मामला है सर, वो पूरी तरीके से अलग मामला है, उसको इसमें नहीं लाते हैं। मैडम जी, मैं तो प्रताप सिन्हा ही नहीं, मैं तो मोदी जी पे भी सवाल उठा रहा हूं। जब से ये नए संसद भवन बना है, इसको म्यूजियम बना के रखा है। जिस तरीके का सेल्फी पॉइंट वहां बनाया जाता है, वहां पिक्चरों का प्रमोशन के लिए वहां पर ये दिया जाता है। जिस सर्वोच्च ठिकान पे हमारे विपक्ष की सांसद थी, सभी सांसद, इस देश के 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठते हैं, वहां पे आप पिक्चरों के प्रमोशन मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां पर सबकी एंट्री बंद होनी चाहिए, सिवाय सांसदों के अलावा वहां पर किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट यू मीन? सांसदों के अलावा देखो, इस देश के नागरिक को वहां पे जाने का अधिकार है, इससे हम लोग रोक नहीं रहे। हाँ। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी है, वहां पे जूतों में, अभी सांसद के माध्यम से मैंने सुना कि जूतों से कुछ कलरफुल ये निकला। मैं आपसे पूछता हूं मैडम, कोई भी जूते के अंदर कोई भी कलरफुल पटाखे भी हो तो क्या विदाउट बारूद हो जाएगा? बारूद जब हॉल में जा रहा है तो ये बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है। और इसीलिए ये सवाल है, ये सवाल उठने चाहिए कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, और खासतौर पर जब हम इतने लेयर सिक्योरिटी की संसद भवन के लिए बात करते हैं। हमारे साथ बाकी मेहमान भी है, लेकिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जोशी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोशी जी, इस पूरे मामले में चूक से आप क्या पढ़ पा रहे हैं? आपके सवाल इसको लेकर क्या है? क्योंकि सांसद वहां पर अंदर मौजूद रहते हैं और सबसे बड़ी बात सर, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बस गनीमत ये रही, बेहतर यही रहा कि वो शख्स जैसे ही आगे जंप किया, फौरन उसको पकड़ लिया गया और उसके बाद सिर्फ स्मोक गन थी। पूर्णिमा जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। और मुझे ऐसा लगता है देश के लोकतंत्र का मंदिर, उस पर आज ऐसी सुरक्षा नहीं है तो देश आज कैसे हाथों में है, ये बात समझने के लिए काफी है। और आज हमारी सांसद माननीय डिंपल यादव जी ने बहुत गंभीरता से सदन में के बाहर पत्रकारों को, जब वो बात कर रही थी, इस विषय को बहुत गंभीरता से रखा और देश ने उनकी चिंता को सुना दी। और मुझे लगता है कि जो इतिहास है उससे हम लोग सीख नहीं दे पाए, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों के विश्वसनीय लोग होते हैं, साधारण लोग नहीं होते। इनको 140 करोड़ के लोग चुन के देते हैं और इनकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। आज सरकार जो बड़े बड़े हवाई बातें करती है और संसद का जो टेलर पूरे विश्व को दिखाया गया, वो मुझे लगता है वो फेल हो गया है। वो फेल इसलिए हो गया है, जैसे हमारे साथी ने कहा है
कि ये केवल एक सेल्फी पॉइंट बन गया है, उसने कमियां बताने का काम करा। उन्होंने कहा कि इसमें आने और जाने का एक ही रास्ता है, लेकिन जो पुरानी चीजों हैं से उनको हम उनसे भी कुछ सीख सकते हैं, जो कुछ विषय भी अच्छे जोशी थे। साहब, एक जल्दी से अपडेट दे देती हूँ इसी खबर से जुड़ी हुई, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आरोपी नीलम के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा उतर आया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने रिहाई की मांग की है। नीलम को लेकर किसान मोर्चा के सदस्य नीलम के परिजनों से मिले हैं। मामले को लेकर कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है और ये भी कह रहा है किसान मोर्चा कि जल्द ही अगर रिहाई नहीं की तो फिर बड़ा फैसला ले लेंगे। किसान आंदोलन में भी नीलम शामिल हुई थी। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बाहर नारेबाजी करती हुई, और सबसे बड़ी बात कि ये तो जो लोग हैं जिसमें आप नीलम का भी जिक्र कर सकते हैं, इनके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए गई थी। लेकिन बड़ी बात ये कि आप जगह देखिए, मौका देखिए, दस्तूर देखिए, उस दौरान ये प्रदर्शन हो रहा था। संसद के अंदर देखिए क्या होता है। यहाँ पर भी आपको स्मोक गन नजर आ रही है, ये आपको ऑरेंज धुआं जो उड़ता हुआ, पीला धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये इनके पास है। प्रदर्शन करने के लिए सबसे सेंसिटिव वीआईपी सिक्योर्ड इलाके में ये प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अब सपोर्ट दिया गया है। और संयुक्त किसान मोर्चा समर्थन की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि कल हम बैठक करेंगे, रिहाई की मांग कर रहे हैं, और जल्द ही रिहाई नहीं होती है तो इसको लेकर बड़ा फैसला जल्द ही लिया जाएगा। राम कुमार पाल जी अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। मोहम्मद अली शाह भी जुड़े हुए, लेकिन परविंदर सेठी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि मैं ये समझती हूं कि संसद भवन के अंदर पहले जाना इतना आसान नहीं है सर। तमाम तरीके के सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, फ्रिस्किंग होती है, आपकी जांच होती है, मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, और ये बात बिल्कुल एलिजिबल है जोशी जी जो कह रहे हैं कि आपको बारूद अगर आप लेके जा रहे हैं, स्मोक गन, तो उसके लिए तो सर माचिस भी चाहिए, बिना माचिस के आप नहीं जा सकते। कैसे इतनी लेयर सिक्योरिटी फेल हो गई और दर्शक दीर्घा में 2 आदमी पहुंच गए जो जंप करके इस तरीके से सांसदों के बीच चले जाते हैं और उनके पास स्मोक गन होती है? देखिए, सबसे पहले तो आज का दिन वो दिन है जो 22 साल पहले जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था और जो 9 लोग शहीद हुए थे, उनको शत नमन और श्रद्धांजलि देने का दिन था और बड़ा सेंसिटिव दिन था। सिक्योरिटी लैप्स हुआ, डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हुआ है, इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है। जब बार बार धमकियां मिल रही थी, देखिए पुन्नों की भी धमकियां मिल रही थी, उधर से भी धमकियां मिल रही थी, उसके बावजूद जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं हमारी, चाहे रॉ है, सीबीआई है, सीआईडी है, उनका लैप्स कहीं ना कहीं लैप्स है। और ये बात उनको माननी पड़ेगी कि एक व्यक्ति अगर एक सांसद उनके रेफरेंस के बिना पास नहीं बनता, उस सांसद का भी नाम आया और लोग अंदर एंटर कर जाते हैं। मैं कह रहा हूँ चलो एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि आम लोगों के लिए एक पास बनाए जाते हैं, उसके लिए तो बाकायदा एक आधिकारिक वेबसाइट है, आप उस पर जाकर अपना पास भी बना सकते हैं। 2 तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, एक आप दर्शक दीर्घा में बैठ सकते हैं, दूसरा आप म्यूजियम की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये तो तरीका है, ये तो तरीका है। हाँ। लेकिन आप देखिए ना, वो लोग जब अपने पैरों के अंदर, जूतों के अंदर स्मोक गन, स्मोक पॉट जो के लिए जो बम टाइप पटाखा लेके गए, वो कैसे ले गए? सिक्योरिटी, इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी, जो पार्लियामेंट, जो देश का मंदिर है, और वहां पे पार्लियामेंट से ज्यादा सुरक्षा मेरे हिसाब से देश में कहीं पे भी नहीं है। अगर वहां पे सिक्योरिटी लैप्स होता है तो कॉमन मैन की सुरक्षा कहां पे है? इसके लिए देश के गृह मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा देश को कि ये पार्लियामेंट, ये जो लैप्स हुआ है, ये देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर वहां पे बहुत बड़ी घटना को भी अंजाम दिया जा सकता था, उन्होंने ये उपस्थिति जाहिर की है। ये तो हम सिर्फ स्मोक गन दे रहे हैं, हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, हम यहां पे कोई बड़ा धमाका, कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते थे। आपकी सिक्योरिटी जो है वो फेलियर है, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो फेलियर है, आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है वो फेलियर है। देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है।